ये हाउस अरेस्ट करना चाहते थे, अभी ये लोग सोनम सर को उठा रहे जंतर मंतर से। ये देख सकते हो आप पुलिस वालों को। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है, और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। यहाँ पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं, पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट का हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट का हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि 15 से 17 दिन अगर कोई आदमी खाना ना खाए तो कैसी हालत हो जाएगी, तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ ऐसा जवाब दिया। फिर मेरी नजर पड़ी दिल्ली में सीजेपी में बैठे सोनम वांगचुक जी के ऊपर, जो 15 से 17 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, और ये है उनकी हालत। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये तो मजबूत है, फिट चल रहे हैं भाई। अच्छा, इनकी एक और बात बताऊंगा मैं, 2014 से पहले इन्होंने एक भी प्रोटेस्ट नहीं करा। इतने सारे पेपर लीक हुए, कभी नहीं करा, बीजेपी के राज में कर दिया। अरे भाई अगर आपको लगता है कि कॉमेडी सिर्फ फिल्मों में होती है तो जरा रुकिए, क्योंकि असली कॉमेडी तो यहाँ होती है जहाँ बात कुछ और होती है और निकल कुछ और जाता है, जहाँ सवाल कुछ और होता है और जवाब कहीं और चला जाता है। आज का वीडियो इतना मजेदार है कि आप हंसते हंसते सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये सच में हुआ था या किसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी। तो बिना टाइम खराब किए तैयार हो जाइए आज का सबसे तगड़ा फनी क्लिप देखने के लिए। विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने, और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, और कहते क्यों चिल्ला रहा है, बहुत गर्मी चली इन लोगों में। अब दिखाते हैं तुम लोगों को हम क्या है। ओ दी अख भी कमीनी, मेरा दिल भी कमीना, दोहां दिलां विच दूरी दिल करदा ना सहन बई, सिरे दा पटोला ए पूजा दी। सोनम वांगचुक सबका काट रहे हैं भाई। इंजीनियर हैं, लेकिन प्रचार इन्होंने ऐसा कराया है जैसे देश के बड़े साइंटिस्ट हो। कई लोग तो अपनी पोस्ट में इन्हें वैज्ञानिक लिखते हैं। 3 इडियट्स फिल्म में फुंगसुक वांगडू के नाम पे 400 से ज्यादा पेटेंट थे, लेकिन सोनम वांगचुक के नाम पे सिंगल पेटेंट भी नहीं है। पैसे वाली फैमिली से आते हैं, पापा कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, कांग्रेस की कृपा से ही सोनम जी श्रीनगर कॉलेज में एडमिशन भी पाए थे। अब इनके कांड सुन लो। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाले मोहम्मद यूनुस से गले मिलने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती। भारत की सीक्रेट बातें, गुप्त बातें पाकिस्तान भेजने में इन्हें काफी मजा आता है भाई। 17 दिन से भूखे सोनम जी इतना विदेशी पैसा खाए बैठे हैं ना कि 2007 में खुद कांग्रेस की सरकार ने इन पे जमीन कब्जाने और भारत विरोधी लोगों के टच में होने के आरोप लगाए थे। मोदी सरकार में अब इनकी दाल गल नहीं रही है, बात बात पे इनकी पिलाई हो रही है, तो खुद को पाक साफ दिखाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन कुछ चमन चुनौतियों को फिर भी लग रहा है कि सोनम वांगचुक तो छात्रों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अबे वो तुम्हारी नहीं, अपनी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ में आई बात? भाई हमें भगा रहे हैं यहाँ से, ये पुलिस वाले हमें यहाँ खड़े होने नहीं दे रहे, और पीछे बहुत ज्यादा जबरदस्ती से उन्हें उठाया जा रहा है सोनम वांगचुक जी को, और पूरी कम से कम 200 समथिंग फौज लगा रखा है इन्होंने। वो गॉड, पूरे बेडशीट से इन्होंने कवर कर रखा है। ओए लट बजने लगे, संभल के।
ओ गॉड, सही, अरे हमने गलत कर दिया यार। सुनो, तुम अपने ब्रदर को कॉल करो। अरे उन्हें उठा लिया, ओ गॉड, उनको उधर से उठा लिया। मैम हम कोई गलत दिक्कत थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, बस ऐसा हम खड़े हैं। आपके ऊपर कहाँ कर रहे हैं ये क्या बात? शिट 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 शिट। उन्हें लेके जाया गया है अभी अभी तुरंत। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस सोनम वांगचुक को कांग्रेस जनता पार्टी हीरो बनाने में लगी है, उनकी असली सच्चाई आपको हैरान कर देगी। देखो, 3 इडियट्स मूवी में जिस रैंचो को सोनम वांगचुक का कैरेक्टर बताया जाता है, उसके पास 400 पेटेंट थे, पर असल में सोनम वांगचुक के पास एक भी पेटेंट नहीं है। ऊपर से वो कोई गरीब या आम फैमिली से नहीं आते। सोनम वांगचुक के पिता कांग्रेस की तरफ से एमएलए रह चुके हैं, और जो लोग इन्हें एजुकेशन की फील्ड का बड़ा सुधारक मानते हैं ना, वो जरा ये सुन ले। सोनम वांगचुक लद्दाख में HIAL नाम का एक इंस्टीट्यूट चलाते थे, जिसने बिना UGC या AICTE के अप्रूवल के हजारों स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया और डिग्रियां भी बांटी। जब इस फ्रॉड का खुलासा हुआ तो उन बच्चों को पता चला कि उन्हें मिली डिग्री रद्दी है और एक झटके में उनका पूरा करियर तबाह हो गया। भारत सरकार ने इनके SEC, MOL और HIAL जैसा प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों की जमीन दी थी और भारी फंड्स भी दिए गए थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने ना जमीन अलॉटमेंट की शर्तें पूरी की और ना कभी वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। फिर जब सरकार ने इनके NGO की फंडिंग पर FCRA पर शिकंजा कसा, तो वो सरकार और देश के खिलाफ बातें करने लगे। जिस धर्मेंद्र प्रधान को वो 2023 में अप्रिशिएट कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर चुके हैं। यहाँ तक कि वांगचुक ने ये भी बोला था कि अगर चाइना हमला करेगा तो लद्दाख उन्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि अंदर तक ले जाएंगे। शेयर करो ये वीडियो हर उस इंसान के साथ जो बिना सच्चाई जाने सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर रहा है, और हमें फॉलो भी कर लेना। अबे नेहा को उठाकर लेके जा रहे हैं। ये धरना कर्म करने की साजिश है, धरना कर्म खत्म करने की साजिश है। ये धरना कर्म खत्म करने की साजिश है। तो फाइनली इतने दिन बाद दिल्ली पुलिस ने कोई अच्छा काम किया है। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया, वरना अभिजीत दिपके सोनम वांगचुक को मार डालता। एक 30 साल का बेरोजगार आदमी दिन रात खुद खाना ठूस रहा था और एक तरफ सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे था। तब अभिजीत दिपके का बुरा हाल है, उसने डिसाइड किया आज से वो खुद हंगर स्ट्राइक पे रहेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, दिल्ली पुलिस ने सही काम किया या नहीं? वरना सोनम वांगचुक को कुछ भी हो सकता था। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पूरा प्लान चौपट हो गया। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस आती है, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से उठाती है और सीधे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवा देती है। लेकिन इन सभी दरम्यान में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में स्टेज के ऊपर या कहीं नीचे या शौचालय में कहीं भी आपका महान क्रांतिकारी नहीं है। कहां है वो? अरे अरे अरे, प्रधान जी तो यहां लेटे हुए हैं। बगल में एक बहुत बड़ा होटल है, उस होटल में कमरा बुक किया जाता है। वहां अभिजीत दिपके रातों रात चुपके से जाता है, एसी में सोता है और सुबह सबकी आंख खुलने से पहले वहां पर आकर बैठ जाता है। यानी कि फुल नौटंकी। सोनम भी वहां पर थैंकफुल होगा कि फाइनली ध्रुव राठी से लेकर अभिजीत दिपके तक और सारे पॉलिटिकल पार्टी इसकी शहीदी मांग रहे थे। यानी कि ये जाए तो हमारा काम बने। फाइनली दिल्ली पुलिस आई, उठाकर लेकर चली गई और अभिजीत दिपके कहता है कि ये दिल्ली पुलिस नहीं, RSS के गुंडे हैं। चप्पल का है मेरा। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से उन लोगों के लिए अनशन पर हैं जो खुद प्रोटेस्ट में ढंग का खाने, नाचने, नमाज पढ़ने और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाने जाते हैं। जैसे अरुंधति राय, जिसका कहना है कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। विजेता दहिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और अब सर्कस का वो नया टकला जो अपने कॉमेडी शोज में हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्ला मंदिर यहीं कोई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। क्या कभी ये जोकर्स अपने शोज में उस आयशा और मोहम्मद की कहानी बताते हैं? सोनम वांगचुक जी, आपने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, हम उस बात की सराहना भी करते हैं। मगर अफसोस, आप ऐसे लोगों का साथ देंगे तो हम धर्म रक्षकों का साथ आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इस बेंचोद का नया प्लान क्या है देखो। लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। मैंने पहले भी कहा था ये कोई नीट या स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं था। याद है जब सारे ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए इंडियन अलायंस बनाया था, बट वो फेल हो गया। तो ऑपोजिशन लीडर्स को पता चल चुका था कि हमारे गुर्दे में इतना दम नहीं है कि हम इनको ऐसे हरा सकेंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ठीक उसके बाद नेपाल और बांग्लादेश में जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ का गवर्नमेंट चेंज हो गया। तो वहीं से इन लोग को आइडिया मिला और ये सारे भोसड़ी वाले मिलके बस एक चांस ढूंढ रहा था दंगा करवाने का।
और सीजेआई के कॉकरोच वाले कंट्रोवर्सी के बाद ये लोग ने सीजेपी लॉन्च कर दिया और नाम दे दिया नीट प्रोटेस्ट। और अब इन लोग का प्लान है 20 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा करेगा और वहाँ अगर ऑपोजिशन पार्टीज के लोग होंगे तो चांस ज्यादा रहता है कि पुलिस वाले उन पर हाथ नहीं उठाएंगे। बट ये लोग भूल रहे हैं अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान जैसे बहनचोद को भी अपना औकात दिखा सकता है। तुम तो बस कॉकरोच हो। तो तुम्हें क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो भाई आज का ये क्लिप आपको कैसा लगा सच सच बताना, क्योंकि ऐसी रियल लाइफ कॉमेडी ना फिल्मों में मिलती है ना किसी शो में। यहाँ जो होता है वो सीधा दिल और दिमाग दोनों हिला देता है। और अगर आप भी ऐसे ही हंसते रहना चाहते हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो और फॉलो कर लो अभी के अभी, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है सबसे तगड़ा, सबसे मजेदार और सबसे अलग कंटेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो और मजे में रहो।